हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी मानवा के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप लोग देखे थे कि एपिसोड 5 में कहानी चैप्टर नंबर 71 तक दिखाई गई है, जो कि मानवा की 71 चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 5 की बात की कहानी। तो एपिसोड 6 की कहानी मानवा में चैप्टर नंबर 72 से शुरू होती है। 72 चैप्टर के शुरुआत में ही आप ये देखते हैं कि हमारे पूरी की पूरी टीम डंजन के अंदर एक चेम्बर में गई हुई है। उस चेम्बर में चारों तरफ से हमारी टीम को हाई ऑर्क्स ने घेर लिया है। हाई ऑर्क्स एक टाइप की स्पीसीज हैं जो कि सेंटिएंट है, मतलब वह जानती हैं, समझती हैं, और वह हिंदी में या फिर किसी भाषा में जो कि ह्यूमन समझ सकते हैं, उसमें वह बोल सकते हैं, उसमें वो बात कर सकते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जिसमें जो टीम का लीडर होता है वो सोच रहा होता है कि अगर ये ऑक्स बाहर इस डेंजन से बाहर आएंगे तो वो कितना ज़्यादा प्रलय पूरी दुनिया पर मचा सकते हैं। ये ऑर्क इतने शक्तिशाली हैं जो इस टीम को आराम से मार सकते। यह देखकर टीम का जो लीडर है वो सोच रहा है कि हमको इन सारे ऑर्क्स को ख़त्म करना पड़ेगा और इसके बॉस को मारना पड़ेगा, तभी हम दुनिया को बचा सकते। पर वो वहाँ के ऑर्क्स को देख करके पूरी तरीके से चिंतित हो जाता है। उसे लगता है कि वह उन ऑर्क्स को अकेले हरा नहीं सकता है। वह सैनिकों को तो हरा सकता है, लेकिन जो बाकी ऑर्क्स हैं जो बहुत ही शक्तिशाली हैं उनको हराने में वह सक्षम नहीं है। टीम आपस में देखती है, एक दूसरे को देखकर ये सोचती है कि हम चाहे मर जाएं, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़के रहेंगे। ऑर्क्स का लीडर बोलता है, ह्यूमंस, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? क्या तुम्हें घबराहट का एहसास हो रहा है? पूरी टीम घबरा जाती है। सबके मन में यही रहता है कि अब हम यहाँ से बच के बाहर नहीं जा पाएंगे। यह तो हमको बिना किसी कोशिश के मार सकते हैं। इनके तो जो छोटे ऑर्क्स हैं वो भी हमको मार सकते हैं। इसने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्या ये सिर्फ मज़े के लिए हमें बुलाया है? ओह, ये तो हमें एक एक करके मज़े के लिए मारेंगे। तभी ऑक्स की लीडर की नज़र जिन्हू पे पड़ती है। वह उसे देखता है और कहता है कि तुम ह्यूमंस में एक अलग है, एक है जिसमें कुछ शक्तियां हैं। पूरी टीम एक साथ अटैक करती है। ऑक्स का हेड उन्हें देखकर हंस, वो सोचता है ये बेवकूफ मानव मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। वह तुरंत ग्रेविटेशनल मैजिक का उपयोग करता है और पूरी टीम को उठाकर पटक देता है। पूरी टीम की हालत खराब हो जाती है। वह उन्हें बुरी तरीके से मारता है। टीम के लीडर की हालत ऐसी हो जाती है कि उसे लगता है कि उसकी मौत निश्चित है। तभी जिन्नू उसके पास जाता है और टीम का लीडर उससे गुहार लगाता है कि मुझे बचा लो, हमारी मदद करो। टीम के लीडर को इस बात का एहसास हो जाता है कि जिन्हू कोई नॉर्मल हंटर नहीं है, वह एक स्पेशल हंटर है। जिन्हू उनसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इन मॉन्स्टर को मार सकता हूं? तब टीम का लीडर डर के उसे बोलता है, प्लीज प्लीज इन्हें मार दो। जिन्हू मुस्कुराता है। जिन्हू के शरीर में करंट सी दौड़ जाती है। वो सोचता है कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। यह तुम्हारे एक लिए एक बहुत ही बुरा मैचअप है। जिन्हू अपने शैडो मॉन्स्टर्स को बुलाता है और कॉन्फिडेंस से उसे देखता है। यहीं पर चैप्टर नंबर 72 खत्म हो जाता है और चैप्टर नंबर 73 स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 73 के स्टार्ट में डंजन से बाहर का सीन दिखाता है। गाड़ी से कुछ लोग डंजन के बाहर आते हैं। यह लोग हंटर एकेडमी से आए होते हैं। हंटर एसोसिएशन से जो लोग आए होते हैं हंटर एसोसिएशन से जो लोग आए होते हैं वो यह सोच रहे हैं, वह यह सोचते हैं कि क्यों जिन्हू इस डंजन के अंदर गया था और क्यों वो यहाँ माइनर के रूप में काम कर रहा था। यह सब सोच उनके दिमाग में घूम रही होती है। तभी वहाँ के हेड के पास जाकर वो पूछते हैं और ये पूछते हैं कि जिन्हू कहाँ है। ओह शिट, हेड को ये लगता है फिर से जिन्हू की बात हो रही है। तभी उसके साथ का एक
वर्कर कहता है पक्का जिन्हों ने किसी का मर्डर किया है, तभी तो इतने सारे लोग बार बार उसके बारे में पूछ रहे हैं, कोई तो बात है। वह उससे जलन करता है। हेड हंटर एसोसिएशन के मेंबर को बताता है कि जिन्हों वहाँ पॉटर के रूप में अंदर गया था। यह सुनकर हंटर एसोसिएशन के आदमी को, एजेंट को, यह लगता है कि क्यों जिन्होंने ऐसा किया, क्यों वहाँ पे एक नॉर्मल पॉटर के रूप में वह अंदर गया। हंटर एसोसिएशन के एजेंट्स फिर डंजन में अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तब उनको यह लगता है कि इस डंजन के लिए जो कैलकुलेशन पहले की गई थी वो पूरी तरीके से गलत है और ये डंजन बहुत ही खतरनाक है। यह सब सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इवन हंटर चा, जो कि एक एस क्लास हंटर है, वो भी अंदर गई हुई है। सब लोग घबरा गए होते हैं। अगले सीन में जिन्हों अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ऑर्क्स को मारना शुरू करता है। वो उनकी बहुत धुलाई करता है। ऑर्क्स पूरी तरीके से उसके सामने कमज़ोर नज़र आते हैं। ऑर्क्स का लीडर जिन्हों को बोलता है कि तुम इतने थोड़े से शैडो मॉन्स्टर्स के साथ मेरी सेना का मुकाबला कैसे करोगे। जिन्हों उसे कहता है कि अगर तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो तो तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हों मन ही मन सोचता है कि मेरे शैडो हंटर्स कम तो हैं, पर अब इनकी ताकत पहले से बहुत बड़ी हो चुकी है। अब वो पहले से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा स्किलफुल हैं। टीम मेंबर ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। इतने सारे शैडो मॉन्स्टर्स! ओह, मैं तो चाह कर भी 2 से ज़्यादा शैडो मॉन्स्टर्स को नहीं बना सकता। ये एक साथ सैकड़ों शैडो मॉन्स्टर्स को कैसे बना सकता है। दोनों सेनाओं में निरंतर युद्ध चलता है, बहुत ही भीषण युद्ध। दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। शैडो मॉन्स्टर्स बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हैं। ऑर्क्स भी बहुत ताकतवर होते हैं, पर शैडो मॉन्स्टर की जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू ऑर्क्स। शैडो मॉन्स्टर्स 1/3 होते हैं। जिन्हों ये सोचता है कि मेरी संख्या कम है, मुझे समझदारी से अपने शैडो मॉन्स्टर का यूज़ करना पड़ेगा, और यह जो ऑर्क है यह बहुत ताकतवर है। इसके हमले से मेरे शैडो मॉन्स्टर्स मर जा रहे हैं और मेरा माना भी कम हो रहा है। मुझे अपने माना को बचा के रखना पड़ेगा और इन इन शैडो मॉन्स्टर्स को समझदारी से मारना पड़ेगा। ऑर्क्स का लीडर कहता है कि तुम इतने से शैडो मॉन्स्टर्स को निकाल करके ये सोच रहे हो कि तुम मुझे मार दोगे, तो तुम एक बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हों कहता है कि गलती तो तुम कर रहे हो, और फिर वह अपना भीषण हमला शुरू करता है। वह अपनी ताकत से मरे हुए ऑर्क्स को अपने शैडो मॉन्स्टर्स में शामिल कर लेता है। अब जितने भी ऑर्क्स मर रहे होते हैं वह शैडो मॉन्स्टर्स में बदलने लगते हैं। इससे जिन्हों की सेना की संख्या बढ़ती जाती है और ऑर्क्स की संख्या कम होती जाती है। ऑर्क्स का लीडर अलग अलग जादू का उपयोग करता है, कभी ग्रेविटेशनल मैजिक, कभी फायर मैजिक, पर कोई भी मैजिक जिन्हों के सामने काम नहीं आता, क्योंकि जिन्हों के लिए इन मैजिकों का सामना करना बहुत आसान था। उसने जो एक दवाई जो कि उसने अपने खजाने से निकाली थी उसे पीकर अपने माना को बढ़ाता है और फिर अपने शैडो मॉन्स्टर्स को और ज़्यादा ताकत देता है। उसके शैडो मॉन्स्टर्स पहले से और तेज़ी से लड़ते हैं। जो मरे हुए ऑर्क्स जो कि अब शैडो मॉन्स्टर्स में बदल गए होते हैं, अपने ही पुराने साथियों के ऊपर हमला कर देते हैं। लड़ाई बहुत ही भीषण होती है। हथियार दोनों तरफ से निकलते हैं, जादू दोनों तरफ से लड़ते हैं। जिन्हों ऑर्क्स के लीडर की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे शैडो मॉन्स्टर्स अब मेरी सेना में हैं और कुछ देर में तुम भी मेरी सेना में होगे। तुम्हारे दिन अब खत्म हुए। और इसके बाद यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगला चैप्टर देखने के लिए चैनल पे बने रहें और हिंदी मानवा पर जाकर आप पूरी मानवा खुद भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।